खुदाया, कहाँ पे है आपका बेटा, कहाँ पे है? भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो हाउ मेनी टेररिस्ट्स फायर देयर? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? 2 किए। तो एक बार फिर सारे अपडेट्स ले लिए जाएंगे। किस किस पॉइंट पे हम ये चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता दें कि एक तो अपडेट क्या है वो आप फटाफट जान लीजिएगा इस पहलगाम आतंकी हमले का। आतंकी हमले के पीछे की वजह क्या है, आखिर यही वक्त क्यों चुना गया, यानी टाइमिंग क्यों चुनी गई? क्या आकाओं से ज़्यादा अच्छा शब्द है दानदाताओं से दूर होते पाकिस्तान की ये बौखलाहट है। इससे ही लेकर पूरी ये जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन अपडेट जान लीजिए। अपडेट ये कि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो पहलगाम पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने दी। फिर पीड़ितों से जो प्रभावित हैं इस पूरे घटनाक्रम के, उनसे उन्होंने बातचीत की और फिर पहलगाम में वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये हमला हुआ। ये सबसे फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है, प्रधानमंत्री CCS की बैठक लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कुछ बहुत बड़ा एक्शन सरकार ले सकती है, बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाने की तैयारी है। एक और अपडेट ये कि जो आतंकी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, आइडेंटिफाई वो हुए हैं और उनके स्केच बना लिए गए हैं। साथ ही ये बता दें कि प्रधानमंत्री ने आते ही सऊदी अरब का दौरा उन्होंने छोड़कर वो आए हैं, आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर एक बैठक ली थी और ख़ास बात जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, NSA डोभाल उसमें थे और इसके अलावा S जयशंकर उसमें मौजूद थे। ये तो इस वक्त तक का पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन दरअसल ये टाइमिंग क्यों चुनी गई, अब वो सिलसिलेवार आप समझ लीजिए। वादी का, घाटी का, जन्नत का, ये सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम, लेकिन आखिर आतंकी हमले के लिए ये टाइमिंग क्यों चुनी गई? पहलगाम में अपने तरीके के सबसे अलग आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की क्या रणनीति, क्या सोच रही होगी? क्या अपने आकाओं या कहें दानदाताओं से लगातार दूर होते पाकिस्तान की बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है? सिलसिलेवार इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिए। घाटी से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। जम्मू और कश्मीर में सालों बाद 2024 के आखिर में एक लोकतांत्रिक सरकार, मतलब इलेक्शन के जरिए एक सरकार बनी और ऐसे समय में हमला हुआ है। एक छोटा सा इतिहास, मार्च 2000 को भी 36 सिंहपुरा में इसी तरह 36 सिखों की हत्या कर दी गई थी, 36 सिखों की हत्या की गई थी। और अभी क्या किया गया है? हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, पहचान कर, आइडेंटिफाई करके। ये हमला जो हुआ 2000 में हुआ था, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे से ठीक पहले हुआ था। तत्कालीन जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी क्लिंटन के साथ बातचीत होने वाली थी, तब यह हमला हो गया। उस वारदात का जो जिम्मेदार था वो लश्कर ए तैयबा था और पहलगाम में जो हमला हुआ है वो इसी लश्कर ए तैयबा की विंग है, TRF। ये हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो पाकिस्तान के लिए चिंता से भरी हुई हैं। उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका की जो दोस्ती है वो मजबूत हुई है और खुल्लम खुल्ला वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं। इस हमले के सहारे पाकिस्तान अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर अभी भी अशांत है। थोड़ा पीछे और चलिए, पिछले हफ्ते पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं असीम मुनीर, उन्होंने कश्मीर को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिए। जानकार मानते हैं कि मुनीर का बयान आतंकवादियों के लिए एक मैसेज था। मैसेज ये कि जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने का सही वक्त यही है। आम लोगों को टारगेट करना आसान होता है और जांच कठिन होती है, छोटे हथियारों से भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक और खास बात कि जम्मू और कश्मीर में देसी विदेशी सैलानियों की जो तादाद है वो सालाना बढ़ती जा रही है, साल दर साल बढ़ती जा रही है। सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी के जरिए पूरे देश से कनेक्टिविटी बढ़ी है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सैलानियों का डर खत्म हुआ है। श्रीनगर का लाल चौक अब आइसक्रीम खाने के लिए भी फेवरेट जगह बना हुआ है, जबकि पहले यह सिर्फ दहशत का सबब था। लिहाजा सैलानियों को निशाना बनाकर फिर से खौफ को, दहशत को तारी करने की कोशिश की गई लगती है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उससे पहले माहौल बिगाड़ने का यह सबसे मुफीद वक्त था।
अगला जो पहलू है वो वक्फ कानून। भारत के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के कई हिस्सों में माहौल खराब है। पहलगाम अटैक के जरिए उन लोगों को अपनी तरफ मिलाया जा सकता है, सहानुभूति बटोरी जा सकती है, या अपनी तरफ वैचारिक तौर पर किया जा सकता है जो इस कानून से बहुत नाराज हैं, नाराज से ज्यादा भटके हुए हैं। और अब सबसे जरूरी पहलू, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे, बैरसन घाटी। यहां पर जब धर्म पूछकर, कपड़े उतारकर, कलमा पढ़वाकर और चुन चुनकर गोली मारी जा रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर थे। हाल के वर्षों में सऊदी अरब भारत का अनन्य मित्र बनकर उभरा है। कहा जाता है कि आज की तारीख में इस्लामी दुनिया का यह सबसे प्रभावशाली मुल्क है। मतलब पाकिस्तान ने कश्मीर में खून की होली बहाकर एक साथ सऊदी अरब से लेकर अन्य मुस्लिम देशों को फिर से यह संदेश देने की कोशिश की कि कश्मीर के मुसलमानों पर भारत जुल्म और सितम कर रहा है। पाकिस्तान कैसे अपने आकाओं और दानदाताओं से दूर जा रहा है, इस पर बीबीसी ने एक बेहतरीन रिपोर्ट की है। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा भी आपसे साझा कर लेते हैं जो ये समझाएगा कि आखिर पाकिस्तान बौखलाया क्यों है। बीबीसी ने सनोबर इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं और पाकिस्तानी विश्लेषक कमर चीमा के हवाले से लिखा है, पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा पाकिस्तान के लिए चुनौती है। कमर चीमा यहां तक कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। अल्लाह रसूल के नाम पर हम भिखारी निर्यात कर रहे हैं और भारत कारोबार करने में लगा है। हम सऊदी अरब को ब्रदरली इस्लामिक मुल्क कहते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में हैं, ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में। भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर का हो चुका है। अब एक और बात जान लीजिए, अतीत के कई दशकों तक भारत का खाड़ी देशों के साथ जो संबंध रहा है वो ऊर्जा के आयात, भारत से ब्लू और व्हाइट कॉलर के जो लेबर हैं उनके निर्यात तक सीमित था। गल्फ कंट्रीज अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास के लिए प्रवासियों पर निर्भर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध को आगे ले गए और अब खाड़ी के देश भारत के न केवल कारोबारी साझेदार हैं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। यही वजह है पाकिस्तान की बौखलाहट की और उस टाइमिंग की जो इस आतंकी हमले के लिए चुनी गई। विश्व बिरादरी में वैसे भी पाकिस्तान की साख लगातार गिर रही है। अपनी गिरती साख और बढ़ती बौखलाहट है जो इस तरह से हमले के तौर पर सामने आ रही है। इसी तरह अपडेट के लिए थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।